कागुदना गुदनुनी कागुदना गुद आए गुदन हरि तोरे गाँव में कागुदना गुद। गोदना आदिवासी समाज में आदिकाल से प्रचलित है। यह आदिवासी समाज की विरासत है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आदिवासी समुदाय के स्त्री और पुरुष अपने शरीर पर गोदना क्यों गुदवाते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता प्रचलित है, आइए जानते हैं रोचक कहानी। गोदना गोदाले वो गोदना। सरगुजा अंचल के लोग इस तथ्य को मानते हुए स्वीकार करते हैं कि गोदना से सुंदरता के साथ साथ वात रोग, चोट का दर्द या फिर अन्य किसी प्रकार के दर्द से राहत मिलती है। गोदना गुदवाने का कोई निश्चित समय नहीं है। बरसात के मौसम को छोड़कर कभी भी गोदना गुदवाया जा सकता है। गोदन दे मोला गोदन दे गोड़ला बनेला मातो। गोदने के रंग के लिए राम तिल या किसी भी तेल के काजल को तेल या पानी के साथ मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। इसी लेप में सुइयों को डुबोकर शरीर में चुभाकर गोदना की मनमोहक आकृतियां बनाई जाती हैं। आकृतियां बनाने के बाद पानी या गोबर के घोल से इसे अच्छी तरह धोकर इसमें तेल और हल्दी का लेप लगाया जाता है। रेड़ी का तेल और हल्दी के लेप से सूजन नहीं होता है और गोदना जल्दी सूखता है। बताया जाता है कि पहले बबूल के कांटे को बलौर के रस में डुबोकर शरीर में चुभाकर गोदना गोदा जाता था। जनजातीय महिलाएं कोहनी में मक्खी, अंगूठा के किनारे खींची, पंजा में खड्डू, बाह में बाहचिंगा और छाती में सूता गोदना गुदवाती हैं। गोदना गोदाले रे चाले। स्त्रियां सुंदरता के लिए माथे में बिंदी आकृति गुदवाती हैं। इनकी मान्यता है कि इससे सुंदरता के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है। दांतों की मजबूती के लिए ठोंडी में गोदना गुदवाए जाते हैं, इसे मुटकी कहते हैं। नाक की गोदना को फूली और कान की गोदना को झुमका कहते हैं। भुजा में चक्राधार फूल आकृति गुदवाने से सुंदरता बढ़ जाती है। गला में हंसुली गहना जैसी आकृति गुदवाने से सुंदरता के साथ साथ आवाज़ में मधुरता आती है। कलाई की गोदना को मोल्हा कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके गुदवाने से स्वर्ग में भाई बहन का मिलाप होता है। हथेली के पीछे गोदना को करेला चानी और हथेली के पीछे की संपूर्ण गोदना को हथौड़ी फोराए कहते हैं। हाथ के अंगूठा में मूंदी और पेंड्री में लवांग फूल गुदवाए जाते हैं। पैर में चूरा पैरी और पंजा में अलानी गहना गुदवाए जाते हैं। पैर के अंगूठे की गोदना को अनवट कहते हैं। इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों में हाथी पांज, जट, गोंदा फूल, सरसों फूल, कोहड़ा फूल, शंखा चूड़ी, अंटरी दाद, हल्दी गांठ, माछी मुड़ी, पोथी, कराकुल सेत, दकिन्हा, धंधा, बिछवारी, पर्रा बिजना, हरीना गोदना अनेक अलग अलग नामों से गोदना गुदवाए जाते हैं, जिसका अपना महत्व है। उरांव जनजाति की महिलाएं अपने माथे पर 3 खड़ी लकीर रोहतसगढ़ लड़ाई की यादगार में गुदवाती हैं। उरांव जनजाति के लोग बताते हैं कि रोहतसगढ़ किला में औरंगजेब के शासनकाल के समय मुगल सेना की एक टुकड़ी 3 बार आक्रमण की, जिसमें महिलाएं पुरुष वेशभूषा में वीरतापूर्वक लड़ते हुए हराई थी। लुंदरी ग्वालन ने मुगल सेना को बताया कि पुरुष वेशभूषा में महिलाएं ही लड़ाई करती हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही मुगल सेना पुनः आक्रमण की और वे विजयी हुए। हारने के बाद उरांव लोग दास्ता स्वीकार नहीं किए और पलामू से रांची व सरगुजा में बस गए। यही कारण है कि 12 वर्ष में एक बार रोहतसगढ़ की याद में उरांव जनजाति के लोग जनी शिकार उत्सव मनाते हैं, जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इस उत्सव के दौरान महिलाएं पुरुष वेशभूषा में शिकार करती हैं और अपने माथे पर 3 खड़ी लकीर रोहतसगढ़ की याद में गुदवाती हैं।